सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और हमारे संघ के आचार्य समय सागर हैं तो हैं, वो आज भी हैं। आप लोग क्यों हमारे संघ की व्यवस्थाओं में, हमारे अंतरंग संघ की व्यवस्थाओं में क्यों पड़ रहे हो? आप ग्रस्त हैं, हम आपके घर गृहस्थी के संबंध में तो नहीं पड़ते। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्तों का काम जो हमारा संघ है, हम लोग अपने संघ के हिसाब से, वो हमारे नायक हैं, वो हमारे आचार्य हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपको इस संबंध में कोई ज़्यादा सोचो मत, विचार मत करो। ये हमारे अपने अपने आपके घर की बातें आपके घर में रहें और हमारे संघ की बातें हमारे संघ में रहें तो अच्छा है। एक दूसरे के कार्यों में यदि हस्तक्षेप करेंगे तो फिर थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ती है। आज मैं बहुत सरल अच्छे भाव से पटना जी को, संतोष जी को मेरा कहना है कि आप आकर के और मुझे संतुष्ट कर दें कि आपने सरल भाव से मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, लेकिन करना इसी मंच से है, क्योंकि अपराध भी जहां हो क्षमा भी वही ही, प्रायश्चित भी वही होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। बड़ी खबर, जगत पूज्य निर्यापक परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने पिछले दिनों हुए जिज्ञासा रखते समय संतोष पटना द्वारा आचार्य श्री के प्रति निंदनीय बातें कहने पर आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने विस्तृत विचार रखते हुए कहा कि संतोष पटना इसी मंच पर आकर अपने उस कृत्य के लिए आकर माफी मांगे। पूज्य मुनि श्री ने कहा कि हमारे संघ के आचार्य श्री समय सागर जी हैं तो हैं, वह हमारे संघ के नायक आचार्य हैं। आज भी थे, कल भी थे और कल भी रहेंगे। लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री की आज कही गई यह महत्वपूर्ण बात। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। 3-4 दिन पहले एक सज्जन आए थे सागर से, संतोष पटना वाले। अब उन्होंने ऐसी जिज्ञासाएं कर दी, उनके बोलने का ढंग अलग था। बोलना तो वो हमेशा से ही बहुत अलग ढंग से बोलते हैं और उनके बोलने की टोन पर सबको हंसी आ जाती है। और वो जिस ढंग से टोन से बोल रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा, पंडाल में 2-3 लोग अलग ढंग से हंस रहे थे तो मैंने उंगली दिखा करके उनको रोका कि भाई इनको रोको। और उसी समय इनका जो भी वे बोल रहे थे, क्या बोल गए मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी टोन पर तो ध्यान था, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों का कभी हमने कोई गौर ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा से, उनको बहुत पहले से जानते हैं, वे हमेशा से ऐसे ही बोला करते हैं, उनकी टोन है। लेकिन फिर भी उनको ध्यान रखना चाहिए था। हमने तो उस समय गौर किया नहीं, ध्यान दिया नहीं। आज हमारे पास एक महाराज जी के, हमारे ही संघ के महाराज के समाचार थे कि आप गौर से सुनो। उन्होंने जो बोला है एक बात वो ठीक नहीं बोला, क्योंकि मैं कभी जिज्ञासा के पहले कभी सोचता नहीं हूँ, तुमसे पूछता नहीं हूँ कि तुमने क्या बोल रहे हो, और उसके बाद मैं कभी सुनता नहीं। और अभी 4-6 महीने से तो मैंने सबको रोक लगा रखी है, कोई मुझे व्हाट्सएप नहीं सुनाएगा, दिखाएगा भी नहीं, और मेरे पास इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। तो बड़ी शांति रहती है कि कोई चर्चा नहीं, कहाँ क्या हो रहा मुझे कोई पता नहीं। सबके लिए कह रखा, कोई व्हाट्सएप नहीं दिखाएगा मुझे, कोई सुनाएगा नहीं।
अब कोई चलते फिरते सोच जाते हैं, रात में भैयावृत्ति करते हैं, और उस समय हम मौन हो जाते हैं। तो अभी मेरा बिल्कुल एकदम कोई भी चीज़ सुनना नहीं। और जिज्ञासा, उन्होंने कहा नहीं आज आप सुनो उसको। तो आज मैंने अभी सुना, तो सुनने के बाद मुझे भी विकल्प आ गया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन तो मैंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं, तो मैं उसी समय टोक देता, क्योंकि उपयोग भी नहीं गया। और हम उधर पंडाल की तरफ देख रहे थे, तो उस तरफ मेरा उपयोग इतने में वो एक वाक्य निकल गया, एक ही वाक्य था, और वो जो बोला उन्होंने वो ठीक नहीं बोला। आचार्य महाराज ने संसार को क्या दिया? एक दिन मैंने 15 मिनट की जिज्ञासा में कहा था, उन्होंने जो दिया महानुभाव, आज तक कोई भी तीर्थंकर को क्या कोई भी आचार्य नहीं दे पाया। आचार्य सिंह ने सारे जगत को जो दिया, मैंने कहा था ना, कोई तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जिन तीर्थंकर के समोषण में सारा पूरा का संग बाल ब्रह्मचारी रहा। तीर्थंकरों का भी नहीं हुआ, उन समोषण में भी ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक ऐसा आगाज, सारे दुनिया के साधु कुछ भी कहें, आज जो भी जवान साधु दीक्षा ले रहे हैं, वो किसी भी संघ में ले रहे हों, वो सब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का कारण, नहीं तो सब सामान्य रूप से रहते। आज युवाओं के लिए उनका तो नाम लेना, उनके संबंध में थोड़ा भी नकारात्मक सोचना, मैं सोचता हूं कि ये बहुत गलत है। उनके संबंध में जो कहा जाता है वो तो मसीहा थे, सब तरफ से। इसे चाहे राष्ट्र की तरफ से ले लो, चाहे समाज की तरफ से ले लो, चाहे धर्म की तरफ ले लो, चाहे श्रमण संस्कृति की तरफ ले लो, चाहे मेरी तरफ से ले लो। मेरे लिए आचार्य सिंह ने क्या दिया? मेरे लिए जो दिया है वो 100 जन्म में भी आपको मिलने वाला नहीं। हजारों लाखों जन्म तक भी तुम्हें वो मिलने वाला नहीं जो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया। और तुम्हें मालूम है, जब भी गुरुदेव की बात आती है तो मैं किस ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करता हूँ, और किस ढंग से उनके बहुमान के लिए अंदर रोम रोम पुलकित हो जाता है। और उनकी प्रशंसा करने से मैं कभी थकता नहीं। और मैं आचार्य सिंह की बुराई सुन लूं, अरे असंभव बात है। हाँ, वो मेरा उपयोग उस तरफ नहीं गया। उनकी टोन जो जिस ढंग से थी, और वो हमेशा जब भी ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो सबको पहली बात तो उनके खड़े होते ही लोग हंस जाते हैं, क्योंकि वो हाँ बुंदेलखंडी का रूप। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, लेकिन आज जैसे भी हो, चाहे भले उन्होंने किसी अभिप्राय से कहा हो, लेकिन जो कहा वह गलत कहा पूर्णतः। और उनके लिए इस प्रकार का शब्द आचार्य श्री के लिए कहना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। सर्वथा किसी अपेक्षा से मैंने, और मुझे जब आज गौर से महाराज जी के कहने पर मैंने उसको गौर से सुना, 10 मिनट का है पूरा, मैंने पूरा सुना। उसमें तुम्हारे यहाँ आचार्य श्री 5 बार गए, तुमने कहा 5 बार हार गए। यही तुम्हारे ऊपर कम उपकार है, और तुम कह रहे आचार्य श्री ने क्या दिया और मुझे तो क्या दिया। यदि ये बात तुम्हारी है तो मुझे जो दिया है सारा संसार भी नाप नहीं पाएगा, तौल नहीं पाएगा जो आचार्य श्री ने मुझे दिया। और इससे आगे मैंने कहा ना, आचार्य श्री ने सबको सब कुछ दिया, एक बार कहा था। और पूछा जाए तो वो तो अपने अध्यात्म में लीन थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, वो तो अध्यात्म में लीन थे। लेकिन जब उनके व्यवहार को देखा जाए तो उन्होंने सारे जगत को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि हम 100 जन्म में भी उनके उस उपकार से पूर्ण नहीं हो सकते। कि उनके संबंध में कुछ भी सोचना ठीक नहीं है। और मेरा तो कहना है उनसे, पटना वालों से, कि आपने उस दिन मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि
उपयोग की बात है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें बनती हैं और उपयोग। तो आपको खुद समझदार, यदि आपको गुरु के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है और आप श्रमण संस्कृति के पोषक हैं, मुनियों के भक्त हैं, तो आपको इसी मंच से आकर के कायदा से आपको माफी मांग लेना चाहिए और अपने शब्दों को पूर्णतः अच्छी तरह से गिलानी भाव से, अंदर चेतना से माफी मांगना चाहिए कि मेरे से स्खलन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सुनने के बाद थोड़ा विकल्प आया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मौका देता हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ईगो पॉइंट नहीं बनाएंगे। ईगो पॉइंट होता ना, प्रेस्टेज पॉइंट, प्रेस्टेज पॉइंट नहीं बनाएंगे। गुरु के संबंध में यदि थोड़ा भी अपना मन बिगड़ा है तो तुरंत उसका पश्चाताप, प्रायश्चित और अपनी क्षमा याचना का भाव कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जल्दी जल्दी, जितने जल्दी आपकी अनुकूलता हो उतने जल्दी आकर जिस मंच से आपको ने ये चूक हुई है उसी मंच से आकर आपको सुधारना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत भाव है। और पंचायत का पंचायत जाना समाज, मेरा तो व्यक्तिगत भाव ये है कि करना चाहिए। कोई बाधा नहीं, कोई प्रेस्टीज डाउन नहीं, कुछ नहीं। अपनी गलती होने पर गलती, और वो तो ऐसे जगत पूज्य भगत तीर्थंकर के समान पूजने वाले हमारे आचार्य जी के संबंध में कुछ नहीं, बिल्कुल सरल भाव से, सहज भाव से आकर के अपनी क्षमा मांगो। इसमें कोई मानहानि नहीं, कोई प्रेस्टीज नहीं, कोई ईगो पॉइंट नहीं। आपको अपने आप में सरलता से, सरल भाव से आकर के अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करो और आप श्रमण संस्कृति मुनि भक्तों में गिने जाते हो और उस भक्ति का आप अपना इतिहास कायम रखो, इसी में है। और अभी तो मैं यही है कि मेरा भाव होता है किसी ने कुछ बात की तो उसको एक बार मौका, और यदि आप नहीं ले पाए तो फिर शायद मुझे लगता है कि शायद वो मेरी बात सुन रहे होंगे। उस दिन तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन अब आओगे तो आपकी बात मैं बड़े गौर से सुनूंगा। मेरा पंडाल की तरफ मुंह था, मैं उंगली भी दिखा रहा हूं, उसमें देखा मैंने, और मैं तो उसी सामने जो हरकत हो रही थी उस पर कहते मैंने कहा उसको रोको वहां पे। ऐसा जब तक ये बात सारी चर्चाएं चलती रही तो, लेकिन वो शब्द यदि मेरे कान में चला जाता, उपयोग में आ जाता, तो फिर मैं उसी समय रोक देता। कोई बात नहीं, आगे जो है उस स्थिति को आपको अपने आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। मेरे गुरु पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो सूरज थे, उनके ऊपर कितना भी धूल फेंको उससे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूरज के ऊपर धूल फेंकने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका कुछ भी नहीं कम होने वाला। लेकिन आपको जरूर अपने जो स्खलन हुआ है उसका प्रायश्चित, उसको धूल को दूर कर लेना चाहिए। ये मेरी आपकी सलाह है। सलाह मानते हो तो ठीक है, भावना मानते हो तो ठीक है, और आदेश मानते हो उसमें तो मैंने पहली बार सुना, उसमें तो मुझे लगा कि आप धक्का खा रहे हो। अरे ये शब्द भी मैंने नहीं सुने थे। भाई कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आप जो कहना हो सो कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारे लिए और धक्का कह दो, धक्का खा के महाराज गिर पड़े ये भी कह लो, पर मेरे गुरु के संबंध में मत कहो बस। देखो तुम मेरे संबंध में कोई भी कितना ही बोलता रहता है, फिर भी मैं ज्यादा, और मेरे संबंध में कहा उसका मुझे कोई विकल्प नहीं, कोई खेद नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे महाराज हैं और हमारे संघ के आचार्य समय सागर हैं तो हैं, वो आज भी हैं। आप लोग क्यों हमारे संघ की व्यवस्थाओं में, हमारे अंतरंग संघ की व्यवस्थाओं में क्यों पड़ रहे हो? आप ग्रस्त हैं,
हम आपके घर गृहस्थी के संबंध में तो नहीं पढ़ते। अब गृहस्थों का काम, जो हमारा संघ है, हम लोग अपने संघ के हिसाब से, वो हमारे नायक हैं, वो हमारे आचार्य हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपको इस संबंध में कोई ज्यादा सोचो मत, विचार मत करो। ये हमारे अपने अपने आपके घर की बातें आपके घर में रहें और हमारे संघ की बातें हमारे संघ में रहें तो अच्छा है। एक दूसरे के कार्यों में यदि हस्तक्षेप करेंगे तो फिर थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ती है। आज मैं बहुत सरल अच्छे भाव से पटना जी को, संतोष जी को मेरा कहना है कि आप आकर के और मुझे संतुष्ट कर दें कि आपने सरल भाव से मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, लेकिन करना इसी मंच से है, क्योंकि अपराध भी जहां हो क्षमा भी वही ही, प्रायश्चित भी वही होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। और अब देखो, अब जब ये, क्योंकि साधु कोई निमित्त पा करके ही कुछ शिक्षा लेता है, आप लोगों से मैं अब शिक्षा ले लेता हूं, है ना। ये है, कोई भी जिज्ञासा आज के बाद यहाँ विवादास्पद जिज्ञासाएं नहीं करोगे, कोई भी विवादास्पद जिज्ञासा, मात आगम की करो, स्वाध्याय की करो, कोई सामाजिक सुधार की है तो करो, राष्ट्र के सुधार की है तो करो, कोई राग द्वेषात्मक नहीं, कषायात्मक नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं, नाम लेके नहीं। तुम नाम लेकर के करने लगे जिज्ञासा, ये जिज्ञासा का कोई तरीका थोड़ी। किसी की आलोचना नाम लेकर करना, नाम लेकर कर रहे, तुम्हारा इतना साहस बढ़ने लगा। नहीं, कोई भी जिज्ञासा किसी के आलोचनात्मक नहीं, किसी के नाम से नहीं और कषायात्मक नहीं। जो भी जिज्ञासा होगी शास्त्र से हो, समाज सुधार के लिए हो और राष्ट्र सुधार के लिए हो, उसके लिए ये जिज्ञासा समाधान है। और इस जिज्ञासा के लिए और अब एक नियम बना लिया जाए कि जो भी जिज्ञासा आए वो पर्ची पे लिख के अपना विषय वस्तु दे दे कि आप किस विषय पे बोलोगे। अभी तक मैंने ये नियम नहीं बनाया था, पहले पर्ची पे लिखे, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जो आपके संयोजक हैं या क्षुल्लक जी हैं, इनके पास विषय वस्तु लिखे आप कि हम इस विषय पे, जैसे सपोज कीजिए आपने कहा मैं कर्म सिद्धांत की जिज्ञासा रखना चाहता, मैं प्रथमान युग पे जिज्ञासा रखना चाहता, मैं श्री रामचंद्र जी के ऊपर जिज्ञासा रखना, मैं महावीर के ऊपर जिज्ञासा रखना, मैं समाज की सुधार के लिए, तो आपको विषय वस्तु लिखना पड़ेगा। अन्यथा तुम थोड़ी थोड़ी बातें भूल जाओ और हम सब लोगों को विकल्प हो, दुख हो, तो ये शंका समाधान तो अंतरंग विकल्पों को दूर करने के लिए है। और तुम्हारी जिज्ञासा से विकल्प हो जाए तो फिर जिज्ञासा कहाँ रहा। मैंने समाधान भी उस दिन यही कहा था कि इन्होंने जो भी बोला है, मैं जो अधूरा सुन पाया, तो जो भी बोला है उसके लिए ये स्वतंत्र हैं, इसमें मेरा कोई समर्थन। उसमें मैंने सुना कि उसमें किताब का, पत्रिका का दिया कि पत्रिकाओं में लेख आते हैं, उसमें लिखा रहता है लेखक स्वतंत्र है, संपादन का समर्थन होना कोई, तो इतना तो मैंने कहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। और मेरे संबंध में भी मत, मेरे भक्तों, तुम मत चिंता करो मैं क्या बनना है क्या नहीं बनना, मैं जहां हूं वहीं कम नहीं हूं, वहीं बहुत हूं। मुझे मत चनों के झाड़ पे चढ़ा, मैं जहां हूं वहां भी कम नहीं हूं, वहां भी मैं संतुष्ट हूं, पूर्ण हूं। मैं सदा अपने आप को पूर्णता का अनुभव करता हूं, प्रतिदिन मैं अपने आप को पूर्णता का अनुभव करता हूं। शाम को जब सामायिक बैठता हूं, अधूरा और अतृप्त होकर नहीं बैठता कि आज मेरे कोई काम बाकी रह गए हैं। आज मैं शाम को बैठता हूं बिल्कुल पूर्ण होकर के बैठता हूं और मैं अपने आप में, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मुझे पूर्ण करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप में पूर्ण हूं।
जहां हूं, जिस रूप में हूं, उसी रूप में मैं पूर्ण हूं। आप लोगों को ज्यादा ना हमें उठाने की चेष्टा करो। गिराने वाले तो आज तक गिरा नहीं पाए, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। गिराने वाले तो आज तक गिरा नहीं पाए, उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो कभी गिरा भी नहीं पाएंगे। लेकिन उठाने वालों से कह रहा हूं, मुझे उठाओ मत, मैं स्वयं अपने आप उठने की शक्ति रखता हूं। दूसरा कौन उठाता है? जब व्यक्ति, मैं तो इतना समर्थ हूं, मैं स्वयं उठ जाता हूं और मैं हूं, अपने में पूर्ण हूं। इसलिए आपके लिए जिज्ञासा समाधान के लिए जो भी व्यवस्था बनाना है, आप पर्ची लीजिए, पर्ची पे विषय वस्तु हो और विषय वस्तु आप पढ़िए और उसमें, और इस प्रकार के विषयों के लिए आज से पूर्णतः विवादास्पद के लिए टेक टू ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। हाँ, तो ये होना चाहिए और अच्छी बात है। ये विवादास्पद के लिए बहुत सारे स्थान है। ये धर्म का स्थान है, जिज्ञासा का स्थान है, स्वाध्याय का स्थान है। यहाँ वही करो जिसकी गरिमा हो। कई लोग कई दिनों से देख भी रहा था कि कई लोग इसको जिज्ञासा समाधान के मंच को अखाड़ा बनाते हैं और अपनी जिज्ञासा, अपना नाम, अपनी दुनिया में भेजने के लिए, बड़ाई के लिए कुछ इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब जो किया वो तो हो गया। आगे के लिए अब किसी को भी किसी प्रकार की जिज्ञासा इस प्रकार की, और व्यक्तिगत जिज्ञासाएं न करें, व्यक्तिगत राग द्वेष की जिज्ञासाएं न करें। जगत कल्याणी जिज्ञासाएं होना चाहिए जिसमें सब लोग सुन सकें। सब सुन रहे हैं जी, सब सुन रहे हैं। देखो, सब लोगों के मन में भाव होते हैं कि चलो महाराज के संग में चलें, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं आएंगी और उसमें नया समाधान। क्यों भाई, यही है ना जट्टी भाई, सरदार, यही ना? हाँ, तो यही बात है ना सर, सबके मन में। आज अजैन लोग भी यही भान के सुनते हैं कि पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए और महाराज के मुख से पता नहीं कैसा समाधान निकल जाए। और 2 मिनट की जिज्ञासा होना चाहिए। 10-10 मिनट की जिज्ञासाएं करना कोई मतलब ही नहीं निकलता। 2 मिनट की जिज्ञासा से ज्यादा जिज्ञासा हो तो मेरा माइक वाले से कहना है, चैनल वालों से, उनका माइक बंद कर दिया करो। क्योंकि कई बार देखो, क्यों मेरे पास उपयोग बदला हुआ रहता है। अब इधर जिज्ञासा से कोई यहाँ बात करने आ गया, कोई उपयोग बदल गया, और हमारा उपयोग, आपने जिज्ञासा सुनी, हमारा उपयोग जिनवाणी में पहुंच जाता है। क्योंकि उत्तर के लिए तुम बाद में तो समय है नहीं, तुम प्रश्न करते जाते हो, मेरा दिमाग तो हमारा उधर चला जाता है, तो मना नहीं कर पाता। आप लोग ऐसी जिज्ञासा जब हो तो चैनल वालों से भी मेरा कहना है, और जो भी माइक वाले, तुरंत उसको बंद कर दो। मेरे बिना पूछे मैं भी ओम शांति बोल देता हूं, लेकिन कभी नहीं बोल पाता, तो आपको अधिकार है, तुरंत बंद कर दो। विवादास्पद कोई भी जिज्ञासा पूर्ण नहीं करना ना, और 2 मिनट से ज्यादा किसी की जिज्ञासा नहीं होना चाहिए। जैसे घड़ी देख लो, 2 मिनट से ऊपर होते ही आप बंद कर दीजिए। गुरुदेव के चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदन करें, इच्छामी निवेदन करें क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में। और जहां जहां पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं, उनके आंखों के कैमरे यहां लगे हुए हैं, वो सब अपने नयनों को झुकाकर हाथों को नमोस्तु की मुद्रा में लाएं, नमोस्तु निवेदन करें, इच्छामी निवेदन करें। और सच भी है गुरुदेव, और कोई भी व्हाट्सएप वगैरह तुम सोच रहे हो कि महाराज के पास पहुंच जाएगा, तो व्हाट्सएप डालने वाले सुन लो, मेरे पास कोई व्हाट्सएप किसी का 3-4 महीने से पहुंच नहीं रहा, और पहुंचाने की चेष्टा मत करो, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप देखना, व्हाट्सएप सुनना दोनों के लिए मना कर रखा है। इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं तुम व्हाट्सएप पे क्या चला रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे कोई भी लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, मैं चाहता नहीं। वो तो महाराज ने व्यक्तिगत मुझे कहा, इसलिए मैंने उसको पुनः सुन लिया, नहीं तो मुझे इतनी सुनने का टाइम भी नहीं। हम निवेदन करना चाहते हैं, आप सब देखते हैं और पूरा भारत देखता है, पूरा विश्व देखता है। गुरुदेव, जब जिज्ञासा होती है ना, तो कभी कभी उस जिज्ञासा की ओर
देखते भी नहीं है। कई बार हुआ है, आपने देखा होगा, जिज्ञासा नहीं सुन पाई तो छुल्लक जी महाराज की ओर थोड़ा सा देखते हैं या संचालक की ओर देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। उस दिन ऐसी ही चूक हो गई थी। छुल्ला जी से पूछना पड़ता है क्योंकि उपयोग दूसरी तरफ चला, तो इनसे हाँ, पूछता हूँ कि भाई क्या जिज्ञासा हमसे है। पूछते हैं, संचालक से पूछते हैं, तो उनका अंदाज आपको बता दिया गुरुजी ने, हास्यास्पद था। अब वो क्या कहेगा ये गुरुजी ने सुना ही नहीं है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, पूरे भारत में हम दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर और दिगंबर जैन समाज अशोकनगर की ओर से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हमसे गलती हुई है, हमने कट नहीं कर पाया, सुन नहीं पाया। एक बार आप हमारी इस बात का अनुमोदन करेंगे। और जहां जहां जिन जिन लोगों को देखें, अभी हमारे गुरुदेव कितने करुणा से भरे थे। अगर गंगा इस समय पर होती ना तो बहने लगती, इतने करुणा से हमारे गुरुदेव ने शब्दों को कहा है। शायद इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हुआ होगा, जब हमारे गुरुदेव, हाँ एक बार हुआ था, मुझे याद है, कुंडलपुर में जब आचार्य भगवंत के चरणों में गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज बैठे थे, तब वो गंगा जमुना वहां पर बही थी। आज भी वही बह रही है, बह रही थी। एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे हम निवेदन करना चाहेंगे, जिन जिन ने व्हाट्सएप चलाए हैं, हमने क्षमा मांग ली है। गुरुदेव ने आदेश दे दिया है, आप पुनः जैसे आपने व्हाट्सएप निकाले थे वैसे ही पुनः व्हाट्सएप निकालें, क्योंकि हमारे यहाँ क्षमा धर्म। मैं व्हाट्सएप के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। गुरुदेव आप नहीं, व्हाट्सएप बिल्कुल टोटल हमारे लिए, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं लाना। कौन व्हाट्सएप पे क्या बोल रहा है, मेरे भक्तों से कहना, मुझे न सुनाए। हाँ, मेरे आचार्य जी ने एक बार कहा था, एक व्यक्ति ने कहा, कल ही परसों तो कहा था कि भाई किसी व्यक्ति ने आचार्य से संबंध में कुछ कहा तो वो भक्त था, उसने कहा महाराज जी वो बाहर आपके संबंध में ये व्यक्ति बोल रहा था। तो आचार्य ने कहा भैया उसने बोला कि नहीं बोला पता नहीं, लेकिन तुमने जरूर बोला कि मेरे मन में आ गया, इसलिए अब चले। हाँ, आज की पहली जिज्ञासा की ओर चलें। सारा समाधान हो गया है, पूरे विश्व के लोग नमोस्तु करें गुरुदेव के। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।